भाषा, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। वर्ण, उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह तथा लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार ये वर्ण भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। अक्षर, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होता है। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों को उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई। व्यंजक, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजक कहते हैं, जैसे क, कु, अ। व्यंजन गुच्छ, जब दो या दो से अधिक व्यंजक एक साथ एक श्वास के झटके से बोले जाते हैं तो उन्हें व्यंजक गुच्छ कहते हैं, जैसे क्यारी, स्मरण। अंतःस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे अंतःस्थ व्यंजक कहते हैं, जैसे य, र, ल, व। बालाघाट, किस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह बालाघाट कहलाता है, जैसे करण, कमल में क्रमशः क तथा म, र पर बल दिया जाता है, अतः र तथा म पर बालाघाट है। कभी कभी पूरे शब्दों पर भी बालाघाट होता है। अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं, जैसे प्रत्येक व्यंजक का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण है, जैसे क, ग, अंग। महाप्राण, जिस व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिसे हकार की ध्वनि निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है, जैसे ख, घ। घोष वर्ण, जिन व्यंजक वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होने से नाद उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, ह। अघोष वर्ण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स अघोष है। संयंत्र संतृप्त ध्वनि, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से मिल जाए तो उसे संयंत्र संपत्त ध्वनि कहते हैं, जैसे संभव, इसमें स और भ के बीच म का मेल है। संगम, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं, जैसे मत जाना शब्द में मत जाना के बीच थोड़ा विराम है। अनुतान, अनुतान भावों की वह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसके कारण शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, वह अनुतान कहलाता है, जैसे हमें तो करना ही होगा। उच्चारण स्थान वर्ण, कंठ, अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। तालु, ई, च, छ, ज, झ, य, स। मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, र, स। दंत, ल, त, थ, ड, ढ, न, ल, स। ओष्ठ, उ, प, फ, ब, भ।
कंठ नासिका अंग। मूर्धा नासिका ज। दंत ओष्ठ व। तालु नासिका न। ओष्ठ नासिका म। नासिका अनुस्वर। कंठ ओष्ठ ओ औ। कंठ तालु ए ऐ। क वर्ण का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 2, प का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा सी ओठ। क्वेश्चन नंबर 3, घ का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा बी तालु। क्वेश्चन नंबर 4, ख का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा डी कंठ। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसका उत्तर हो जाएगा सी विचारों की। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण वह ज्ञान है जो। इसका उत्तर हो जाएगा बी मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, घ का उच्चारण स्थान है। इसका उत्तर हो जाएगा बी कंठ। क्वेश्चन नंबर 8, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा डी कंठ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में महाप्राण अघोष वर्ण कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा बी छ। क्वेश्चन नंबर 10, उ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ए ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा डी भ। क्वेश्चन नंबर 12, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी ए। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ण का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के सहयोग से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए ओ। क्वेश्चन नंबर 14, अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नासिका। क्वेश्चन नंबर 15, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन नंबर 16, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगे उसे किस स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए दार्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए भाषा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह की उच्चारित न्यूनतम इकाई को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी अक्षर। क्वेश्चन नंबर 19, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी स्वर। क्वेश्चन नंबर 20, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 21, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु दांत तथा ओठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए अंत अस्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 22, किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है वह कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 23, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है और जिससे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक व्यंजक का पहला तीसरा तथा पांचवा वर्ण को कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 25, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है तथा जिससे हकार की ध्वनि निकलती है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण को क्या कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 27, जब एक ध्वनि को व्यंजनों से मिल जाए तो उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए संयुक्त ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा ए त्र।
क्वेश्चन नंबर 29, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी संगम। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में ऊष्म वर्ण कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ए स। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में अंत अस्त कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सी व। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में एक मात्रिक मूल स्वर कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा बी अ। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्ण कितने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ए 11। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा ए देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ण के समूह को कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 36, ह का उच्चारण स्थान है।